चलिए भैया देखिए क्या देखेंगे, कोशिका की आकृति व आकार। देखिए कोशिका अलग अलग आकृतियों की होती है। कैसे आकृतियों की? अलग अलग आकृतियों की। क्यों? कोशिका की जो आकृति बताई गई है ना, कोशिका की कोई निश्चित आकृति। देखिए सभी जो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनके कार्य के आधार पर उनकी आकृति है। आई बात में, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसी आधार पर उनका आकृति है। आई बात में, कोई गोलाकार है, कोई अंडाकार है, कोई लंबवत है। आई बात में, कोई तस्तरी नुमा, आपका जो ब्लड है वो तस्तरी नुमा होता है। ब्लड मतलब जानते हो, आरबीसी का अगर कैसे होता है? तस्तरी नुमा। तस्तरी समझते हैं? जैसे आप वो देखें, आप बालूशाही खाए, बालूशाही, बालूशाही खाए ना मिठाई, ऐसे गोलियां का तो वैसे बीच दोनों तरफ से दाब देते हैं, पूरा नहीं दबा रहता ना, हल्का दाबते हैं। तो वही वही उसी तरीके से होता है हमारा क्या? आरबीसी। चलिए देखिए इसमें कुछ आकृति देख लीजिए। ये देखिए एक कोष की जीव, सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी कोष क्या? पहले आकार समझिए फिर ये समझते हैं। आकृति क्या? अभी मैंने बताया आकृतियां अलग अलग आकार की, अलग अलग आकृति की होती हैं। कोई गोलाकार है, कोई अंडाकार है, कोई तस्तरी नुमा है, कोई लंबा, कोई लंबा है। तो उनके कार्य का, कोशिका के जिस प्रकार से कोई कोशिका कार्य कर रहा है उसी के आधार पर उसकी आकृति दे दी गई है। उस आकृति मतलब भाई हम लोग नहीं दिए आकृति, वो ऐसा नेचर बनाया है, यानी उसके कार्य के अकॉर्डिंग ही उसकी आकृति डिसाइड की जाती है। आई बात में? अरे अब देखिए कौन सी कोशिका कितने कितने एमएम को कितने आकार होता है, किस कोशिका कितना आकार होता है, ये देखना है। आकार मतलब कितना छोटा बड़ा होता है। आई बात में? तो पहले देखते हैं हम किसको, प्राय एक कोश की, एक कोश की जो कोशिका होती है मेरे लाल, कि कौन सी कोशिका? एक कोश की कोशिका। कौन सी कोश की कोशिका? एक कोश की देखेंगे। इसके बाद क्या है? बहुकोश की देखेंगे। कौन सी? बहुकोश की कोशिका का आकार देखेंगे। किसकी सबका किसका क्या आकार देखा जा रहा है ना? एक कोश की कोशिका जो होती है ना, 1.2 से 2 माइक्रोमीटर से 1 mm तक होता है। कितना होता है भैया? 1.2 माइक्रोमीटर से कितने? 1 मिलीमीटर। आई बात में? तो बताइए यहाँ पे कौन सा सूक्ष्मदर्शी प्रयोग किया गया? इलेक्ट्रॉन या संयुक्त? संयुक्त, वेरी गुड। कौन सा इलेक्ट्रॉन सॉरी, कौन सा सूक्ष्मदर्शी प्रयोग किया गया है? संयुक्त सूक्ष्म। इसके बाद आता है भैया बहुकोश की। बहुकोश की क्या होता है? 5 से क्या होता है? 100 माइक्रोमीटर। 5 से 100 माइक्रोमीटर। आई बात समझ में? इतना होता है। एक कोश की कोशिका का आकार क्या है? 1.2 से 1.2 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर। आई बात में? और बहुकोश की कोशिका का आकार समानता कितना होता है? 5 से 100 माइक्रोमीटर। अब देखिए एक कोश की कोशिका जो है पीपीएलओ, उसका आकार कितना होता है? बैक्टीरिया का आकार कितना? बैक्टीरिया कल बताया था मैं ना। चलिए देख लीजिए, इसमें पहले हम आपको बताते हैं किसको भैया? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या भैया? बहुकोश की है। ये एक कोश की कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? एक कोश की कोशिका है। जितने भी एग होते हैं, जितने भी एग हैं वो क्या है? एक कोश की होते हैं। आई बस में? और सुनिए, जो एक कोश की कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्र की होती है। और सबसे बड़ी किसकी कोशिका होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। बताया था 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर तक होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का आकार कितना होता है भैया? 15 से 20 सेंटीमीटर। 15-20 समझे, लगभग इससे बड़ा ही होगा। मान अरे फीट देखें, फीट 15 सेंटीमीटर का होता ना, तो 5 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए उसमें, तो लगभग 1 फीट तक होता कि नहीं? फीट होता ना, तो यानी उससे थोड़ा ज्यादा। आई बस में?
तो इतना आपका यानी मजे बड़ा होता, और 2 केजी का होता है, बना दोगे तो घर पर खा लेंगे उसको। आई बात समझ में? चलिए अगला देखिए, नीले हरे शैवाल। एक भैया सवाल, एसिटाबुलेरिया कौन सा भैया? एसिटाबुलेरिया। देखिए पादप कोशिका, सॉरी जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और पादप कोशिका में जो एक कोश की कोशिका है, कैसा है? ये भी एक कोश की कोशिका है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो कैसा कोशिका है? एक कोश की कोशिका। एक कोश की कोशिका है जंतु कोशिका है। अगर आपसे पूछ ले कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा, 15 से 20 सेंटीमीटर। और आपसे वही घुमा के पूछ लेगा कि ऐसे एक कोश की पादप का बताइए जो सबसे बड़ा हो, तो एसिटाबुलेरिया। कौन भैया? एसिटाबुलेरिया। क्या भैया? एसिटाबुलेरिया। ये एक कोश की है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका 10 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर भैया? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आया? अगर आपसे पूछे कि एक कोश की कोशिका में सबसे बड़ा जंतु कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा कितने बड़ा होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर। अब आपसे वही पूछ ले कि पादप कोशिका में बताइए जो सबसे बड़ा हो लेकिन एक कोश की हो, तो एसिटाबुलेरिया। ये याद रखिए, ये बहुत में आपसे पूछ सकता है। आई बात में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या कर सकता है? पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अब देखिए भैया सबसे छोटी कोशिका कौन है जंतु की? पीपीएलओ। कौन है भैया? पीपीएलओ। क्या है? पीपीएलओ। ये क्या है? सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है भैया कितना होता है? इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव होता है। क्या होता है? जीव होता है। ठीक है, इसका होता 0.1 माइक्रोमीटर से 0.6 माइक्रोमीटर तक। आई बात समझ में? सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? सबसे छोटी पीपीएलओ। ये एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। सभी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन ये एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसलिए ये अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। मैं बताया था उसे, कोशिका भित्ति क्या करती है? निश्चित आकार प्रदान करती है। इसलिए इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये अपना रूप हमेशा चेंज करता रहता है। इसीलिए 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 क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए अपना आकार ये बदलता रहता है। इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर। आदिवासी में जगत का क्या कहते हैं? जोकर। क्यों भाई? अपना रूप चेंज कर जाओ, कभी ना चेंज कर जाओ, कभी भूतनी बन जाओ, कभी भूता बन जाओ, कभी जूता बन जाओ, कभी जूती बन जाओ, जूती कम्मा बन जाओ। आदिवासी। अब मानता हूं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपके गांव में चोरी करने आता कि नहीं आता है? कभी निकाब पहन के आता है, किसी दिन साड़ी पहन के आएगा, जो सुंदरी ना किसी दिन दुपट्टा लेके आएगा, है चाची ना, बस में। और किसी दिन क्या करेगा तो बताया वो अपना रूप चेंज कर, तो जोकर है भाई। बस में आ रहा है सीपा पाटिल? हाँ ठीक, कितना समझ आया मेरे लाल? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी कोशिका एक कोशिकी में कौन है? एसिटाबुलेरिया, 10 सेंटीमीटर। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? पीपीएलओ। इसी को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कह देते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते थे। अगर आपसे पूछ लेगा कि जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना आकार बदलता रहता है। चलिए अगला देखिए भैया, आरबीसी। आरबीसी देख लीजिए, आरबीसी हो गया। और क्या भैया?
और एक मिनट करेंगे। देखिए भैया, आरबीसी देखिए क्या है, आरबीसी, शांत रहो, लाल रुधिर कणिका, क्या भैया, लाल रुधिर कणिका। चलिए शांत, देखिए भैया, इधर देखिए, आरबीसी क्या है मेरे लाल, आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, क्या भैया, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रुधिर कणिका, ये हमारे रक्त में पाई जाती है, कहां पाई जाती है भैया, रक्त में। इसकी आकार कितनी होती है, 7 से 8 माइक्रोमीटर, 7 से 8 माइक्रोमीटर। और भैया क्या है भैया, यकृत कोशिका और वृक्क की कोशिका, जो हमारी यकृत है, लीवर, लीवर जानते ना, लीवर की जो कोशिका है और जो यकृत की कोशिका है, इनकी जो आकार कितने होते हैं, 20 से 30 माइक्रोमीटर, आई बस में। तो इस प्रकार से कुछ क्या था, कुछ कोशिकाओं का आकार था, आई बस में, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, कुछ कोशिकाओं की मैंने आकृति की संरचना बनाया। देखिए आरबीसी की संरचना, ये तस्तरी नुमा होता है, मैंने अभी बताया आपको, तस्तरी कैसे होता है भैया, तस्तरी। तो ये क्या सभी कोशिकाओं की आकृति समान है, नहीं, जो मानव अंडाणु होती है, मानव का जो क्या होता है, अंडाणु होता है, वो गोलाकार होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है। शुक्राणु जो होती है वो टेडपोल की तरीके से होती है, कैसे, टेडपोल, जैसे मेढक का बच्चा होता है, देखिए ना, पूछ होती कि नहीं होती, पूछ होती है भाई। और देखिए, ये देखिए पेशी कोशिका, चिकनी पेशी, हमारे क्या है, चिकनी पेशी, ये देखिए कैसे है, दंडाकार है, बेलनाकार है ना। और देखिए तंत्रिका कोशिका कैसे, देखिए इसमें कई सारे प्रवर्धन भी, देखिए देख रहे अलग अलग संरचना है, यानी उनके कार्य के आधार पर उनकी आकृति का वर्णन किया गया। तो ये बाबू समझ में आया आप लोग को, आया, नहीं आएगा तो आप जाइएगा कहाँ पे, यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए देखिए, अगले हेडिंग क्या भैया, कोशिका की संरचनात्मक संगठन, कोशिका की संरचनात्मक संगठन का मतलब है कोशिका किससे किससे मिलकर बना, आई बात में। कोशिका की 3 संरचनात्मक संगठन है, कितने, 3 घटक है, कोशिका कितने घटकों से मिलकर बना है, 3, कौन कौन मेरे लाल, कोशिका कला, या इसी को कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं। दूसरा है केंद्रक, इसी को न्यूक्लियस कह देते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, कोई दिक्कत। तीसरा है कोशिका द्रव्य, क्या भैया, हाँ, इसको बोलते हैं सेल, क्या बोलते भैया, साइटोप्लाज्म बोलते भैया, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, आई बस में। जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य की बात होती है तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ जीव द्रव्य, क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कह देते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म इसकी इंग्लिश होती है, क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म। सुनिए फिर से देखिए, कोशिका की 3 घटक होते हैं, कोशिका कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। पहला घटक कौन है, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, कोई दिक्कत, उसकी इंग्लिश क्या होती है मेरे लाल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा है केंद्रक, केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य तीसरा है, तीसरा घटक क्या है, कोशिका द्रव्य, इसकी इंग्लिश क्या होती है, साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिला के हम क्या बोल देते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में भैया, प्रोटोप्लाज्म, इतना समझाया। अब यही तीनों से हम लोग हमारी क्या बनी होती है, कोशिका बनी होती है, कोशिका हमारी किससे बनी होती है, हाँ, आई बस यही शरीर और जो जीव द्रव्य है, ये जो जीव द्रव्य है यही क्या होती है, यानी यही तीनों मिलकर कोशिका को क्रियात्मक बनाती है, यही तीनों घटक मिलकर कोशिका को क्या बना देती है, क्रियात्मक बना देती है, और संरचनात्मक संगठन तो ये है, आई बस अब हम पहले कोशिका कला समझेंगे, क्या समझेंगे, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, क्या समझेंगे मेरे लाल, सेल मेम्ब्रेन। सुनिए भैया, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, पहला पॉइंट, पहला समझे। ये जो कोशिका कला है जो झिल्ली है ना, चाहे जंतु कोशिका हो
चाहे क्या हो, वह पादप कोशिका हो, पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। दोनों में क्या होती है, दोनों में प्रेजेंट होगी, कोई दिक्कत। लेकिन पादप कोशिका में सबसे बाहरी कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, बता चुका हूं ना। सबसे पादप कोशिका में सबसे बाहरी क्या होती है, सबसे बाहर क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है भैया, कोशिका भित्ति होती है। तब उसके बाद आपके क्या आएगी, कोशिका झिल्ली आएगी। ये पादप में ऐसा है, यानी कोशिका भित्ति, जैसे मान लेते देखिए ये पादप कोशिका है, पहले कोशिका भित्ति रहेगी, फिर कोशिका झिल्ली रहेगी। आई बात में, ऐसा सिस्टम। लेकिन जंतु कोशिका में क्या है, सबसे बाहरी क्या होती है, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। आया समझ में। कोशिका कला क्या करती है भैया, कोशिका को बाह्य आवरण से अलग करती है, बाह्य यानी बाह्य वातावरण से क्या करती है, अलग करती है। भाई कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, तो उसके बाद चारों तरफ झिल्ली है, तो कोशिका द्रव्य को अलग किया कि नहीं किया, अलग किया। अगला देखिए, जो आपकी कोशिका क्या बोलते हैं, क्या है, कोशिका कला ना, कोशिका कला क्या होती है, पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है, लचीली होती है और सुरक्षात्मक आवरण होती है। जिस प्रकार से हमने ये कपड़े पहने हैं अपने बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ना, देखिए कपड़ा क्या है, पतला है कि नहीं है। हाँ, वैसे झिल्ली भी क्या होती है, पतली होती है, लचीली होती है, आई बस में, और सुरक्षात्मक आवरण होता है। और मैं बताया ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, आई बस में आगे। और एक बात ये भी जान लीजिए, जो कोशिका कला होता है ये लिपिड इसकी प्लस प्रोटीन की बनी होती है, आई बस में। इन दोनों के लेयर, इन दोनों के स्तर की मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 75। इतना समझ में आया मेरे लाल, आया कि नहीं आया, आया ना। अब सुनिए एक चीज और सुनिए, जो कोशिका कला होता है ये वर्णात्मक पारगम्य होता है। क्या होता है भैया, वर्णात्मक पारगम्य। क्या होता है, वर्णात्मक पारगम्य क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, वर्णात्मक पारगम्य। अब मैं आपको पारगम्यता बताऊंगा, ठीक है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है, तब इसको समझा दूंगा। देखिए पारगम्यता देख लीजिए, पारगम्यता, परमिबिलिटी, इसकी इंग्लिश क्या होती है, परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी, आई बात समझे। पारगम्यता क्या होता है, यानी कोई झिल्ली हो, ठीक है, उससे अणुए कैसे आ जा सकते हैं, अणुओं का आना और जाना, झिल्ली से, कौन झिल्ली, कोशिका झिल्ली से अणुओं का आना जाना भी पारगम्यता कहलाती है। और पारगम्यता कई प्रकार की, पहला अपारगम्य, कौन पारगम्य, अपारगम्य, जिसके आर पार अणुए आ जा ना सके, जिसके आर पार, यानी किसके आर पार, जिसके मतलब झिल्ली के आर पार, जिसके आर पार, या कह सकते जब कोशिका झिल्ली के आर पार कोई भी अणुए आ जा ना सके, तो उसे क्या कहते हैं, आप मतलब अनुपस्थित, पारगम्यता मतलब पारगम्यता, यानी अणुओं का आना जाना जब क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो उसे क्या कह देते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहेंगे। क्या कौन सी झिल्ली कहेंगे, अपारगम्य। पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, जिस झिल्ली से विलेय और विलायक के दोनों अणुए आ जा सके, घराती भी आवे बराती भी आवे, कोनो दिक्कत ना, चाहे कार्ड बताओ चाहे ना बताओ, आ जा, आओ सनम आओ ना, आजा सनम आजा ना। जिसके आर पार अणुए आ जा सके उसे क्या कहेंगे, पारगम्य। अर्ध पारगम का मतलब होता है जिसके आर पार केवल विलायक के अणुए आ जा सके, जैसे दूल्हे के लिए स्पेशल थाली सस्ती ना, वही दूल्हे के लिए, यानी जिसके आर पार केवल क्या आ जा सके मेरे लाल, विलायक के अणुए। बड़े बड़े लोग आए, छोटे लोग ना आए, आई बस में, यानी जिसके आर पार विलायक के अणुए ना जा सके, केवल विलायक के ही अणु आए, ठीक है, देखिए विले, इसमें विले प्लस विलायक दोनों आ जा सके, कोई दिक्कत। इसमें केवल विलायक जा सकता है, विले नहीं जा सकता, आई बात में, इसमें दोनों जा सकते हैं,
इसमें विलय नहीं जा सकता। कोई दिक्कत है? अगला वर्णा चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या है? इसमें विलायक के अणुए तो आ जा सकेंगे, विलायक के अणुए तो आ जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विलय के अणुओं को भी आने देगा, लेकिन किसको? जिसको चाहेगा उसको। मंटू मेरे घर मेरे साथ में बड़ा चल रहा है और अपने घर वाले नहीं लाना, तुम्हारे घर वाले बहुत शरारती हैं, ठीक है, उनको नहीं ले जाना, तुम फल चलोगे। तो विलय के कण भी जाएंगे, लेकिन जिसको झिल्ली चाहेगा वही जाएगा और कोई नहीं। ये समझ आएगा मेरे लाल? आया? अपारगम जिसके आर पार कोई ना जा सके, पारगम जिसके आर पार सब जा सके ना, अर्ध पारगम जिसके आर पार केवल विलायक के अणु जा सके, विलय के अणु ना जा सके, वर्णात्मक पारगम जिसके आर पार केवल विलायक के अणु जा सके, विलय के जा सके लेकिन जिसको चाहे उसी को। आया? वेल डन, जाइए।